अस्सलाम वालेकुम। हम अपना अगला प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं और आज का जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि हमने स्टडी करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन हमने 9th क्लास में डिटेल से पढ़ा है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन में तो विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब इस प्रैक्टिकल के अंदर हमने जो है वो हमें चाहिए 2 अदद बीकर्स और दोनों में हमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए। हम एक बीकर में हम ठंडा पानी लेंगे और इतनी ही अमाउंट में दूसरे बीकर में हम गर्म पानी लेंगे। अब क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन पे, तो हम कोई भी एक रैंडमली किसी भी रंग की आप इंक ले सकते हैं। आपको एक अदद ड्रॉपर चाहिए, आपने इंक जो है उसको ड्रॉपर में डालना है और दोनों बीकर्स के अंदर आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ इंक ऐड कर देने हैं। दूसरी चीज ये है कि आपके पास वॉच होनी चाहिए, क्योंकि हम हर 20 सेकेंड्स और 40 सेकेंड्स के इंटरवल के बाद देखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि अपने पास एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेंगे जिसमें आप देखेंगे हर 20 सेकेंड बाद सपोज के जो इफेक्ट है इंक का वो क्या है। अब ये जो फर्स्ट जिसमें मैं इंक ऐड कर रही हूँ ये ठंडा पानी है और इसमें हम 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इंक के ऐड करेंगे। इसी तरह जो गर्म पानी है उसमें भी हम 2 ड्रॉप जो है वो इंक के ऐड करेंगे। अब हर 20 सेकेंड्स के बाद हम रीडिंग्स लेंगे और हम देखेंगे कि किस पानी में इंक जो है वो जल्दी डिसॉल्व होगी। याद रखें कि आपने इसको किसी चीज से मिक्स नहीं करना, आपने कुछ भी यूज करके इसको मिक्स नहीं करना, ना खुद से आपने बीकर उठा के इसको जो है वो मिक्स करना है। हर 20 सेकेंड बाद अगर आप इन दोनों बीकर्स को देखें तो आपको इन दोनों में एक क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। जैसे ही हमने इंक डाली थी तब क्या इफेक्ट था और अभी इंक डालने के बाद जो है वो क्या इफेक्ट है। अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि जो कोल्ड वाटर है अभी तक उसमें भी इंक डिसॉल्व नहीं हुई और हॉट वाटर में भी इंक डिसॉल्व नहीं हुई है। हम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखना चाहते हैं कि इंक जो है वो कितने टाइम में किस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, आइदर कोल्ड वाटर और द हॉट वाटर। 20 सेकेंड्स बाद आप रीडिंग नोट कर लें कि कोल्ड वाटर अगर हम देखें तो इसमें अभी भी डिसॉल्व नहीं हुई, लेकिन हॉट वाटर में कुछ डिसॉल्व होना शुरू हो गई है। फिर आप 40 सेकेंड्स के बाद इसको ऑब्जर्व करें, फिर आप 60 सेकेंड्स के बाद इसको ऑब्जर्व कर लें। डिसॉल्व होने से मुराद ये है कि इंक जो है वो पूरी तरह इन बीकर्स के अंदर कंप्लीटली एक यूनिफॉर्म कलर दे दे अपना, जिसको हम डिसॉल्व होना कह रहे हैं। अगर आप अभी भी देखें तो ये जो कोल्ड वाटर है इसमें एज कम्पेयर टू हॉट वाटर आपको ज्यादा इंक दिख रही है, जबकि गर्म पानी के अंदर मिक्स होना शुरू हो गई है, यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गई है। अब आपने 40 सेकेंड्स बाद सेम रीडिंग ले लेनी है, फिर आप 60 सेकेंड्स के बाद ले लें, फिर आप 80 सेकेंड्स के बाद ले लें। तब तक आप रीडिंग लेंगे जब तक दोनों में से किसी एक के अंदर भी इंक जो है वो प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हो जाती है। जब डिसॉल्व हो जाएगी तो आप अपना जो है वो रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि ठंडे पानी में इंक जल्दी मिक्स हुई है या गर्म पानी के अंदर मिक्स हुई है। मैं जहां से देख रही हूँ यहाँ से ये दिख रहा है कि जो गर्म पानी है उसके अंदर इंक जो डिसॉल्व हो रही है या जो मिक्स हो रही है या अपनी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन कर रही है वो गर्म पानी में जल्दी हो रही है। और अगर मैं ठंडे पानी को देखूं तो इसमें जो डिसॉल्व हो रही है इंक या जो डिफ्यूज हो रही है इंक वो थोड़ी आहिस्ता हो रही है। ठीक है, कुछ टाइम हम और देखते हैं ताकि हमें क्लियर कट रिजल्ट्स जो हैं वो मिल जाएं। अब आप इन दोनों को अगर देखें तो ठंडे पानी में इंक अभी भी पूरी तरह डिफ्यूज नहीं हुई है, जबकि गर्म पानी के अंदर इंक जो है वो तकरीबन डिफ्यूज हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी इंक्रीज होगा। रीजन ये आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट रैपिड हो जाती है, वो तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो तेजी से मूव करते हैं और वो डिफ्यूज हो जाते हैं आसानी से। जबकि ठंडे पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही होती उस तरह से, और उनकी जो डिफ्यूजन की पावर होती है वो क्योंकि टेम्परेचर कम होता है इसलिए वो अच्छे से या जल्दी डिफ्यूज नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है। हाई टेम्परेचर होंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होगा, लो टेम्परेचर होंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन लो होगा। इसी का सेकेंड पार्ट अभी हम देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि
पार्टिकल साइज का इफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। अब हमने देखना है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उस पे पार्टिकल साइज का क्या इफेक्ट होता है। तो हमने सिमिलरली 2 बीकर्स ले लिए हैं, एक में हमने ठंडा पानी ले लिया है और एक बीकर में हमने पहले की तरह गर्म पानी ले लिया है, और दोनों बीकर्स में जो वॉल्यूम होना चाहिए वाटर का वो ठीक इक्वल होना चाहिए। मैंने दोनों बीकर्स में 80 ml वाटर ले लिया है। अब ये हमारे पास जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। वेइंग बैलेंस की मदद से आप जो है वो इसको वे कर ले, और वे करने के बाद आप दोनों जो बीकर्स आपके सामने हैं उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्रिस्टल्स को ऐड कर देंगे, गर्म पानी में भी और ठंडे पानी में भी। और आप ये देखेंगे दोबारा से, जैसे हमने पहले की तरह देखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो किस में ज्यादा है, किस में जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट जल्दी डिफ्यूज होगा, गर्म पानी के अंदर या फिर ठंडे पानी के अंदर। पहले की तरह हम अपने पास एक टेबल बना लेंगे, जैसे ही आप ऐड करें अपने पास वॉच या स्टॉप वॉच को ऑन कर ले, और हर 20 सेकेंड्स के बाद आप दोबारा से जो है वो अपने लिए टाइम को या जो है वो नोट कर ले। हर एक में आपने कलर देखना है कि जो आपने पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया है वो डिफ्यूज हो रहा है, किस में हो रहा है, किस में नहीं हो रहा, आइदर इन कोल्ड वाटर और इन हॉट वाटर। अब जो है आप देखेंगे इसमें डिफ्यूजन आप अपने पास टेबल पे रिकॉर्ड कर लेंगे, और रिजल्ट ये आएगा कि जो KMnO4 है वो पाउडर्ड फॉर्म में ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू द क्रिस्टल फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज छोटा होता है उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि छोटा साइज मतलब सरफेस एरिया बड़ा होना, जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा और उतनी ही जल्दी जो है वो डिफ्यूज करेगा। सो दिस इज अबाउट the effect of temperature and the size of particle on rate of diffusion. Thank you.